नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। अपन टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज थी जिसमें अपन प्रत्येक टॉपिक पर दो महत्वपूर्ण सवालों की एक सीरीज चला रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए थे अपन उसमें। तो अपन ने व्रत के लिए दो महत्वपूर्ण सवाल देखे थे, व्रत की स्पर्श रेखा के लिए भी अपन ने दो महत्वपूर्ण सवाल देखे हैं। आज देखते हैं कि अभिलंब के लिए दो महत्वपूर्ण सवाल या फिर अभिलंब से संबंधित सवाल कैसे अपने पास बन सकते हैं। एक स्टैंडर्ड समीकरण है, उसके रूप में अभिलंब का समीकरण पूछेगा कि यदि कोई संबंध है, ये कोई रेखा है जो इस अभिलंब के रूप में है तो क्या संबंध होगा, या फिर कुछ मान पूछ लेगा, या फिर एक कहेगा कि माना कोई रेखा है जो इस अभिलंब के समांतर है तो अभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो देखते हैं, एक सवाल है अपने पास, महत्वपूर्ण सवाल है, आरपीएससी के अंदर ये सवाल आया हुआ है। तो अपन देखते हैं, सवाल है अपने पास, यदि क्वेश्चन है ये, यदि LX my प्लस n बराबर 0 व्रत, यदि LX प्लस my प्लस n बराबर 0 व्रत x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यदि LX प्लस my प्लस n बराबर 0 व्रत x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का अभिलंब है तो n का मान क्या होगा। एक अभिलंब तो इसने खुद ने दे रखा है, LX प्लस my प्लस n, उसको खुद ने कह दिया कि LX प्लस my प्लस n बराबर 0 इस व्रत का क्या है, अभिलंब है। और एक अभिलंब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी अभिलंब की, तो वहां से निकाला। यदि मैं वहां से वो अभिलंब लेके आ जाऊं तो इन दोनों की तुलना करा दूं तो n का मान मुझे मिल जाएगा। देखते हैं, अपन ने जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के लिए अभिलंब का समीकरण। देखो क्या होता था, जब अपन कहा था मैंने कि अपने पास कोई एक वृत्त है, 0,0 उसका केंद्र है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खींची थी, तो स्पर्श रेखा अपने पास क्या आई थी, x1 प्लस y1 बराबर a स्क्वायर। ये इसके लंब होती स्पर्श रेखा। जब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा को काटती है तो हमेशा 90 डिग्री पे काटती है। तो अपने कहा था कि यहाँ से इस रेखा का ढाल अपने निकाला था, और इस रेखा के जब परपेंडिकुलर रेखा का अपने ढाल निकाला था तो उसको अपन ने माना इससे जो लंबवत रेखा का अपन ने जो ढाल निकाला था, और उस ढाल से और ये 0,0 बिंदु से अपन ने एक रेखा खींची थी, वो अभिलंब था। तो उसका समीकरण अपन को क्या प्राप्त हुआ था, याद आ रहा हो तो x1y माइनस xy1 बराबर 0। इस प्रकार अपने पास अभिलंब का समीकरण है, इस प्रकार अपने पास अभिलंब का समीकरण आया था। तो मैं यहाँ लिख दूं, अभिलंब का समीकरण क्या प्राप्त हुआ था मेरे पास, x1y माइनस xy1 बराबर 0, ये प्राप्त हुआ। अपन जानते हैं कि जो इस समीकरण के अंदर दे रखा है अभिलंब और ये इसका अभिलंब एक ही अभिलंब है। अतः समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 एक ही अभिलंब, जब एक ही वृत्त का अभिलंब है तो मतलब आपको नॉर्मल सी बात है कि दोनों अभिलंब एक ही होंगे। अतः समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 एक ही अभिलंब को दर्शा रहे हैं, एक ही अभिलंब को दर्शा रहे हैं। तब तुलना करने पर, माना मैं इसका इसकी जैसे बना लूं, मैंने देखा मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं तो xy1 माइनस x1y बराबर 0, और इसको भी इस प्रकार से लिखूं तो क्या आ जाएगा, lx माइनस कोष्टक माइनस m, तो कोष्टक लिख दो my बराबर माइनस का n को उधर भेज दिया। तो मेरे को पास जो n की मैंने इससे तुलना कराई, तो n बराबर इन दोनों समीकरणों की जो मैंने तुलना करवाई तो मेरे पास n का मान प्राप्त हो जाता है 0। तो उसने एक लॉजिकल सवाल पूछा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, अपने आरपीएससी में भी आया हुआ है, और एक DSSB परसेंटेज का एग्जाम होता है तो उसके अंदर भी सवाल आया है। एक प्रतिबंध पूछा है अपन से कि यदि ये रेखा इस वृत्त का अभिलंब है तो n का मान क्या होगा।
जबकि एक अभिलंब अपन को खुद ने दे दिया और एक अभिलंब निकाला। अपन जानते हैं कि जब एक वृत्त होता है उससे एक स्पर्श रेखा गुजरे और स्पर्श रेखा की लंबवत जितनी रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, वृत्त के लिए अभिलंब। और याद है तो अपने एक नोट लगवाया था कि जो अभिलंब होता है वो वृत्त के केंद्र से हमेशा गुजरता है। तो अपन को बस इतना याद रखना है कि कोई समीकरण को जैसा कहे, एक बार स्पर्शी के लिए भी अपने ऐसा कहा था, यदि Lx + My + n बराबर 0 को अपने स्पर्श रेखा कहा था तो स्पर्श रेखा एक तो उसने दे दी थी और एक स्पर्श रेखा अपन जानते थे, दोनों की तुलना करते थे और प्रतिबंध निकाल लेते थे। तो उसने यहाँ पे क्या पूछा था, n का मान पूछा था, तो ये n का मान निकाल लिया। अब देखते हैं एक और प्रश्न है इससे संबंधित, देखो इसको एक बार उतारो। एक प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त x² + y² बराबर 2x, इस प्रकार का एक वृत्त है। एक वृत्त x² + y² बराबर 2x का अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो जो x + 2y बराबर 3 के समांतर हो। सॉल्यूशन, उसने कहा है कि एक वृत्त है अपने पास, अपने मान लिया कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का समीकरण है। तो इसका केंद्र क्या दे रखा है, इसका केंद्र दे रखा है अपन को इधर में, इधर यदि 2x को इधर ले लूं तो मैं क्या कहता हूं, x के गुणांक का माइनस का आधा, x के गुणांक का माइनस का आधा, x का जो भी गुणांक हो उसका आधा करके उसके आगे क्या लगा देते हैं अपन, माइनस। तो ये माइनस का 2x पे लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास इसका समीकरण, तो जब इसका केंद्र आएगा तो -1,0, तो इसको इधर भेजा तो माइनस का, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने इस समीकरण को एक बार लिख देता हूँ वापस, x² + y² - 2x बराबर 0। तो यहां से मेरे पास इसका केंद्र मिल गया 1,0। जब मेरे पास इसका केंद्र 1,0 मिला और कहा है कि अभिलंब का समीकरण है, माना अपन जानते हैं कि ये कोई अभिलंब है, इसका यहां से कोई अभिलंब निकालना है और वो अभिलंब हमेशा कहां से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से। ये अभिलंब का समीकरण है और वो ये कह रहे हैं कि जो अभिलंब हैं, जो अपन को रिक्वायर्ड अभिलंब है ये वाला, वह कौन सी रेखा के, किस रेखा का नाम दे दिया उसने, x + 2y बराबर 3 के क्या है, समांतर है। अतः रिक्वायर्ड अभिलंब क्या है अपने पास, रिक्वायर्ड अभिलंब रेखा x + 2y बराबर 3 के समांतर है। तो समांतर रेखा कैसी होती है, x + 2y बराबर k, ये हो गया अपने पास रिक्वायर्ड समीकरण। इसको मानता हूं मैं समीकरण नंबर। अपन जानते हैं कि जो ये अपने पास जो अभिलंब का समीकरण आया रिक्वायर्ड, जो अपन को जो निकालना है अभिलंब का समीकरण, वो क्या है, x + 2y बराबर k। लेकिन एक चीज ये भी जानते हैं कि जो अभिलंब का समीकरण होता है वह प्रत्येक अभिलंब का समीकरण कहां से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। जब वृत्त के केंद्र से अपन इस समीकरण को जब गुजारेंगे, जानते हैं अभिलंब एक वृत्त के केंद्र से गुजरता है। अपन जानते हैं, पहले पिछले सवाल में मैंने बताया कि प्रत्येक जो अभिलंब होगा वृत्त के लिए वो उसके केंद्र से जरूर गुजरेगा, तो उस केंद्र को संतुष्ट करेगा। तो मैंने वहां से लिख दिया 1 + 2,0 बराबर k। तो मेरे पास k का मान वहां से प्राप्त हो गया 1। जब मेरे पास k का मान 1 प्राप्त हो गया तो अभिलंब में रख दो, में ये अभिलंब का समीकरण आया था, तो जैसे मैंने उसमें मान रखा तो x + 2y बराबर 1 उस अभिष्ट अभिलंब का समीकरण आया जो इस वाले अभिलंब के क्या है, समांतर है। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपन छोटे छोटे वीडियो बनाकर जैसे बता रहे हैं, पढ़ने में भी आसानी होती है और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता। धन्यवाद, एक बार देख लीजिए।